नरेश मीणा चीख चीख कर थक चुके थे, बता बता कर थक गए थे कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है एक दूसरे के साथ। लेकिन ये बात जब मोरपाल सुमन ने अपनी पूरी रिपोर्ट में बता दी, दिखा दी, जता दी, तो बुरा लग गया भाजपा अध्यक्ष को। अब नरेश मीणा का बदला किस तरह से मोरपाल सुमन ने ले लिया, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत के लिए मौजूद है मेरे साथ वरुण सर, हमारे एडिटर इन चीफ। तो बताइए सर, किस तरह से, एक तो देखिए हार की रिपोर्ट मांगी गई कि क्या रहे हार के कारण, आप रिपोर्ट दो। भाई रिपोर्ट दे दी, उसमें सब सच सच लिख दिया, तो आपने अनुशासनहीनता के लिए उनको भी पत्र लिखकर भेज दिया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। क्या अनुशासनहीनता की मोरपाल सुमन ने सच बोलकर, बताइएगा। देखिए, बताता रहा नरेश, कई बार बताया हनुमान, लेकिन जब बताया मोरपाल तो नाराज हुआ आला कमान। यही हो रहा है अंता में, और अंता के पूरे चुनाव का जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें इसको थोड़ा समझना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, इसी जन्म में हर कर्म का फल मिल जाता है। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ जो हुआ, मोरपाल सुमन के साथ जो हुआ, उसका खामियाजा भुगतना अपने आप ही पड़ गया भाजपा को। अब ये समझने वाली बात है कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ एक ओपन सीक्रेट था, किसी से छुपा नहीं था कि किस तरीके से अंता के अंदर कांड पर कांड हो रहे थे, किस तरह से अंता के अंदर भाजपा खुद प्रमोद जैन भाया को जितवाने में लगी हुई थी। सवाल इतने सारे उसी वक्त उत्पन्न हो गए थे, जवाब किसी के पास थे नहीं। सवाल नंबर एक ये था कि जब माली जाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति मीणा थी, और मीणा जाति के सबसे लोकप्रिय आदमी भाजपा में किरोड़ी लाल मीणा थे, तो वो कोटा तक गए हुए अंता में क्यों नहीं आए थे। सवाल नंबर दो ये था कि हीरालाल नागर और मदन दिलावर दोनों पिछड़ी जाति के बड़े नेता, हाड़ौती के बड़े नाम, सरकार में मंत्री, कहां गायब थे, क्यों नहीं आए थे। तीसरी बड़ी चीज, आपने ये सब कुछ कर दिया, आपके आसपास के जो विधायक थे अंता के, जिनको जनता जानती थी, चाहे मेघवाल हो चाहे दूसरे हो, वो सब क्यों नहीं आए थे। मोरपाल सुमन का तो करियर बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसको हरवाने में लग गए, और प्रमोद जैन भाया का साथ किस किस ने दिया ये भी ओपन सीक्रेट था, साफ था, सबके सामने था। इसके बावजूद आप हार की समीक्षा का नाटक नौटंकी सब कर रहे हैं, पर असली हार की समीक्षा नहीं कर रहे। असलियत मोरपाल सुमन ने लिख कर दी तो उसे अनुशासनहीनता मान रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो उन पर पहले से हो गई, जब आपने जानबूझ के किसी को हरवाने के लिए वहां भेजा, तो उसके करियर के साथ तो अपने आप में ही कार्रवाई हो गई। और जिस तरीके से आप देखिए ना, वसुंधरा राजे की एंट्री होती है, बहुत टाइम बाद इस अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे लगी थी। आपको नहीं लगता कि ताकत चारों तरफा उस पे भी लग गई थी कि वसुंधरा राजे की भी एंट्री किसी ना किसी तरीके से वापस ना हो जाए, या फिर उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र? कहीं ना कहीं हाड़ौती में एक बहुत सिंपल हिसाब किताब है, और सब जानते हैं जी कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति बहुत तेजी से होती है, और ये अपने दलों से बाहर निकल के भी होती है। आप समझिएगा कि प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल का साथ भाजपा में रहते हुए हमेशा लोकसभा स्पीकर ने दिया था, और अभी भी आरोप यही लगते हैं कि उन्होंने साथ दिया। लेकिन उन्होंने साथ दिया जो दिया, किरोड़ी लाल मीणा, हीरालाल नागर, मदन दिलावर, ये सब कहां गायब थे। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे कि पूरे राज्य में एक विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा है और उसमें प्रभाव होते हुए भी वो नहीं आ रहे।
जी। क्या ठान रखी थी भाजपा ने कि मोरपाल को 100% जिताना ही नहीं? देखिए, पहले इतनी देरी से नाम घोषित करना, उन्हें सबसे पहला कारण ये बताया था कि बहुत देर बाद, बहुत एंड मोमेंट पर जाकर इनको टिकट मिला था। इतने दिन भी नहीं थे कि किरोड़ी लाल मीणा आ सके, इतने दिन भी नहीं थे कि हीरालाल नागर आ सके। बहुत सारे सवाल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाजपा में जब ये कैलिबर है कि वो ब्रिजेंद्र ओला के होते हुए राजेंद्र भांबू को जिता सकते हैं, सचिन पायलट के होते हुए जिता सकते हैं वो राजेंद्र गुर्जर को, तो क्या भाजपा में वो कैलिबर नहीं था कि खुद की सीट होते हुए, इससे पहले भाजपा के ही विधायक थे ना, खुद की सीट होते हुए खुद को नहीं जिता पा रहे? ये मसला कैलिबर का है ही नहीं, कांच की तरह साफ है मसला। जानबूझ के हराया गया मोरपाल सुमन को। मोरपाल सुमन की क्या गलती थी? उनकी राजनीति तो एकदम चौपट हो गई, तो वो क्यों ना लिखे लेटर? कई कोफ्त में आने के बाद उन्होंने ये लेटर लिखा होगा कि बर्बाद तो पूरा हो ही गया हूं, आबाद होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो अब करूं तो करूं क्या? सच्चाई सामने लाने के लिए लेटर लिखा, जिसको आपने अनुशासनहीन कह दिया। अगर भाजपा हमेशा वो दावा करती है कि हारे हुए चुनाव की समीक्षा किसी भी हद तक करेंगे, तो समीक्षा आपके खुद के विधायक प्रत्याशी ने करके दे दी, तो क्या गलती की और उसको सार्वजनिक कर दिया। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बोलने का तरीका आप देखिए कि आपने अनुशासनहीनता कर दी। भाई क्यों कर दी, किस लिए कर दी, आप भी तो देखिए। जोर जोर से हंसी आती है इस बात पर कि ये कहते हैं सच्चाई सार्वजनिक क्यों की, इसलिए तुम अनुशासनहीन हो, लेकिन डांगा कैमरे पे आकर सच्चाई बताते हैं कि मैं रिश्वतखोर हूं, तो वो आपको नाटक और स्वांग लगता है। एक चेहरा तो बताओ जनाब जो असली हो, बार बार क्यों अपने चेहरे को बदलते हो? ये सवाल आज सत्ताधारी पार्टी से पूछना बेहद जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है, जनता सब कुछ जानती है। और कहीं ना कहीं यही भरोसा अब नरेश मीणा जीतते जा रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग चेहरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। नरेश मीणा का साफ हिसाब किताब है और उस हिसाब किताब को आपको समझना पड़ेगा। वो हिसाब किताब ये है कि 2 महीने देकर अगर मैंने तैयारी की अंता में और 50,000 वोट ले आए, तो 3 साल जब मैं तैयारी करूंगा तो क्या होगा? वही नरेश मीणा कर रहे हैं और कायनात उनकी हेल्प कर रही है, जिस कायनात में मोरपाल सुमन भी है और कहीं ना कहीं अंता का बिगड़ता हाल भी है। ये बाहर आते सच भी है कि प्रमोद जैन भाया के साथ साथ कौन कौन था। ये सब कुछ नरेश मीणा के हक में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान की वो बात कही जो बिल्कुल सही है कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ किसी चीज में लग जाते हो, तो कायनात पूरी की पूरी आपका साथ देने के लिए जुट जाती है, उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को सिद्ध करने के लिए। वही नरेश मीणा के साथ हो रहा है। सवाल आपके लिए ये है कि अब आप बताइए, सच्चाई आपके सामने होने के बाद किसका बोलेगा मोरया 2028 में? लिखेगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।